हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। और हम लोग कल कितने क्वेश्चन किए थे? लगभग सैंपल पेपर का 26 टू 28 हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आज आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा जो क्वेश्चन 29 है वो क्या है? tan क्यूब थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec थीटा इंटू cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये आपको प्रूफ करना है कि इतना जो है आपका LHS, ये आपके RHS इतना होगा या नहीं होगा। तो हम लोग LHS को लेके चलेंगे और हमारा डेस्टिनेशन क्या रहेगा? RHS, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। LHS आप लिख लीजिए, tan क्यूब थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए आपका साइन कॉस नजर आ रहा है, और ऐसा तो आपका ये मेथड भी है कि जब भी tan या cot दिखे इसको पहले आप साइन और कॉस के टर्म में तोड़ लीजिए, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा को अगर हम लोग साइन कॉस में लिखे तो क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसा होता है। और कॉट थीटा क्या होता है आपका? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दोनों चीज आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे tan क्यूब थीटा है तो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा, और नीचे क्या होगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम ये चीज यहां भी कर लीजिए, प्लस cos क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करना है, नहीं तो आपका एक मिस्टेक में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब यहां देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे हम लोग। तो ऊपर वाला वैसे ही लिख लीजिए आप, और नीचे ले लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी सेम वही करेंगे, कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा बाय एलसीएम क्या लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो इसके पास तो साइन स्क्वायर थीटा है नहीं, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का आप आइडेंटिटी पढ़े होंगे। ये क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 होगा, 1 बाय ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या है? कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक उम्मीद है सबका क्लियर होगा इस स्टेप तक। अब आप देखिए, ये एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन, तो ये वाला किसके पास जाएगा? आपका इसके पास जाएगा, और 1 इसके पास जाएगा, ठीक है। ये तो हम फर्स्ट क्लास में ही बताया था शायद, ठीक। तो देखिए साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा इनटू ये कहां जाएगा? सबसे ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 कहां पे जाएगा? इसके पास 1, ठीक है, प्लस अब यहां भी सेम है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय 1, ठीक। अब क्या करेंगे? अब देखिए ये पावर 2 और ये पावर 3 है, तो पावर 2 और पावर 2 कैंसिल होगा, तो नीचे क्या बचेगा? साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे 3 कॉस थीटा है, यहाँ पे 2 कॉस थीटा है, तो 2 कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक सिंगल कॉस थीटा, ठीक है, प्लस
यहाँ पे 3 साइन थीटा है, यहाँ पे 2 साइन थीटा है, 2 साइन थीटा कट जाएगा, एक सिंगल साइन थीटा बचेगा, तो cos थीटा क्यूब थीटा बाय साइन थीटा। इस स्टेप तक सबका क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे cos थीटा है, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस, यहाँ पे साइन थीटा है तो cos से मल्टीप्लाई होगा cos 4 थीटा। ठीक है, अभी भी ये आधा ही क्वेश्चन है। ठीक, अब हम लोग इधर मिटाते, इधर कॉपी कर लिए होंगे सब कोई। लेंदी क्वेश्चन है इसलिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान से बनाना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये साइन 4 थीटा आ गया और प्लस cos 4 थीटा, ठीक है, और नीचे क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a4 प्लस b4 का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो अगर मान लीजिए फॉर्मूला भूल जाते हो तो फॉर्मूला कैसे लाना है आपको, आप यहाँ पे देख रहे होगे 4 है पावर, और पावर 4 वाला तो आपको इक्वेशन पढ़े नहीं हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सभी जानते होंगे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर 2ab को इधर ले आइए माइनस 2ab, इधर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें मिल गया ये। अब अगर पावर 4 लाना है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब ये वाला a बन गया और ये b बन गया, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो a पावर 2 और उसके ऊपर पावर 2, मतलब ऐसे होगा a स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा आपका। a4 और b4 मिल गया। अब देखिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ले आइए। अब देखिए ये आपका a4 प्लस b4 का फॉर्मूला आपके पास मिल गया। ठीक है, a4 प्लस b4 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर 4 प्लस b पावर 4। तो अगर सिर्फ आपको ये याद है तो आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए। ठीक, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब इस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे a4 प्लस b4 है। ठीक है, a पावर 4 और b पावर 4, इसको a मानेंगे इसको b, तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोग इसको अप्लाई कर लिए। अब नीचे क्या है आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आइडेंटिटी आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए आपका दो क्वांटिटी है और नीचे जो है ये आपका डिवाइड इससे भी होगा और इससे भी होगा, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस
टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक सबका क्लियर है? ये जो पार्ट है ये आपका इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो इसको दोनों के साथ अलग अलग कर लिए। अब ये करने से क्या फायदा होगा, देखिए 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है आपका, ये 1 बाई कॉस क्या किसका रिवर्स पढ़े हैं, 1 बाई कॉस सेक थीटा, ठीक है। 1 बाई साइन किसका रिवर्स पढ़े हैं, कॉसेक थीटा, माइनस ये कॉस और कॉस कटेगा, यहाँ पे एक कॉस है, यहाँ दो कॉस थीटा है, एक कॉस थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, इनटू ये साइन के साथ एक साइन कट जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। अब देखिए आपका जो प्रूफ करना था वो आ गया, सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। हमारा भी सेम वही है, सेक थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस 2, ये इधर लिखो चाहे इधर लिखो एक ही बात है, इनटू हो रहा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, और ये आपका आ गया आरएचएस, ठीक है। और हमारा सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, ठीक। तो आप देखिए कितना बड़ा सॉल्यूशन था, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको आराम से भी समझते हुए करना है। अगर थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें आइडेंटिटी वाला जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। तो चलिए आपका 29 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अब यह आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका ड्राइंग बनाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम बन गया, इसके अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका सर्कल बन गया। अब प्रूफ करना है ये जो पैरेललोग्राम हम लोग बनाए ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम आपका रोम्बस है, ये प्रूफ करना, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट्स नाम हो गया, इस पॉइंट्स का भी नाम दे दीजिए एल एम एन ओ, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स जिस पे मीट कर रहा होगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी सी डी ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा, और बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी होगा। ये आपका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसको ए मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बीसीडी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। अब प्रूफ क्या करना है, अगर ये रोम्बस प्रूफ करना है तो रोम्बस में क्या होगा, चारों साइड इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये चारों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या देखना होगा, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये आपका टेंजेंट बन रहा है, ये डीएल और डीओ इस सर्कल के लिए क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है। और हम लोग अपना थ्योरम जब पढ़ोगे आप, थ्योरम 10.2 क्या कहता है कि अगर किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, एक पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ये दोनों लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपका थ्योरम 10.2 है एनसीईआरटी, ठीक है, थ्योरम पढ़ लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा डीओ बराबर क्या हो जाएगा, ये डीओ बराबर डीएल होगा, और रीजन में क्या देंगे, हम अपना थ्योरम लिख लेंगे, ठीक है। इफ फ्रॉम अ पॉइंट लेंथ ड्रॉन टू द सर्कल इज इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो ये आप थ्योरम 10.2 लिख लीजिए याद रखने के लिए। थ्योरम 10.2 से ये और ये इक्वल है, सेम ये और ये भी इक्वल होगा, ठीक है। OC इज इक्वल टू CL, ये भी किस बेसिस पे इक्वल होगा, आपका सेम थ्योरम की वजह से, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं।
ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और रीजन सब में सेम है। फिर अगला क्या है, ये और ये इक्वल होगा, तो bm इज इक्वल टू bn, ये आपका थर्ड हो गया, रीजन सेम होगा। आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा थ्योरम 10.2, ठीक है। और फिर अगला क्या होगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो am बराबर al हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो गया। तो हमारा जो थ्योरम था उससे हम लोग को ये चीज मिल गया कि ये सारा चीज आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, ठीक। चलिए 1 2 3 4 सबको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 2 3 एंड 4, सबको ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, डी ओ प्लस ओ सी प्लस बी एम प्लस ए एम इज इक्वल टू डी एल प्लस सी एन प्लस बी एन प्लस क्या है ए एल, सबको जोड़ दे रहे हैं, ठीक। अब यहां पे देखिए क्या आपको मिल जाएगा, डीओ प्लस ओसी, डीओ प्लस ओसी करेंगे तो ये सीडी के बराबर होगा, तो इसके जगह पे आप क्या लिख लेंगे, सीडी लिख लेंगे। बीएम और एएम देखिए, बीएम और एएम को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एबी बन जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू डीएल के साथ अगर हम एएल लेंगे तो डीएल और एएल अगर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एडी बन जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों को जोड़े तो सीडी मिला, ये दोनों को जोड़े तो एबी मिला, डीएल और एएल को जोड़े तो एडी मिला, और सीएन और बीएन को जोड़ेंगे तो सीएन और बीएन, तो बीसी मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक। ऊपर अब मिटाना होगा, सबको कॉपी कर लिए हो, चलिए अब यहां पे देखिए, ये आपका जब हो गया, ठीक, CD प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। यहां के बाद हम लोग जो गिवन में लिखे थे, AB और CD क्या था, बराबर था, AB इज इक्वल टू CD था गिवन में, और AD इज इक्वल टू BC था। हमारा ये पार्ट गिवन था, ठीक है, ए पार्ट कर लीजिएगा इसको, ए पार्ट ये हमारा गिवन था, ठीक है। अब यहां से हम लोग CD को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, तो यहां CD के जगह AB लिख लीजिए, AB प्लस AB इज इक्वल टू, AD के जगह क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट हम स्टार्टिंग में लिखे थे जो हमारा गिवन पार्ट था, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया, ठीक है। इसको B मान लीजिए, ठीक। अब ये हमारा B पार्ट है और ये A पार्ट है। अब आगे देखिए, अब A और B से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम A एंड B, A और B से हमें क्या पता चलता है, देखिए AB और BC तो बराबर है। अब AB किसके बराबर था, CD के बराबर, तो यहाँ AB BC के बराबर, तो इज इक्वल टू CD भी लिख सकते हैं, ये तीनों आपस में बराबर होगा। और अब ये CD BC किसके बराबर था, AD के बराबर, तो यहाँ AD भी लिख सकते हैं। यानी जो हम लोग को प्रूफ करना था वो अब हमें मिल चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड, ठीक है। जो प्रूफ करना था वो हमें मिल चुका है, ठीक है। अब ये चारों साइड अगर इक्वल है तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा, क्योंकि प्रूफ यही करना था, चारों साइड आपस में इक्वल होगा, इसका मतलब वो रोम्बस है। और हम लोग यहाँ से और यहाँ से दोनों से देख लिए कि ये हमारा चारों इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ABCD जो है वो रोम्बस है, और ये चीज हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है।
तो इसको भी अच्छे से करिएगा, थ्योरम जो आपका 10.2 एनसीईआरटी में वो अच्छे से कर लीजिएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट है, ठीक है। ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है, और इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो भी आपके बुक का ही है, ठीक है। अपने बुक में आप पेज नंबर 214 निकालिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन 9 है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 9 है, एक्सरसाइज, ये पेज नंबर है एक्सरसाइज 10.2, ठीक। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन 11 था इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। मतलब कि सेम एक्सरसाइज से दो दो क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन 9 है और इससे पहले वाला क्वेश्चन 11 था, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है कि ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये ए बी आपका एक टेंजेंट है, ठीक। तो अब आपसे पूछा गया है ए ओ बी का मेजरमेंट क्या होगा। पूछा क्या गया है, एंगल ए ओ बी आपका कितना होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग। तो ए ओ बी सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ओसी को हम लोग को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। ओसी को ज्वाइन कर दिए। ओसी को ज्वाइन करने के बाद इस एंगल को 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 ऐसे मान लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल AOC, ये ट्रायंगल POA और AOC ये दोनों ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग को क्या क्या दिखेगा कि OP इज इक्वल टू OC। OP और OC बराबर होगा क्योंकि सर्कल का ये सेंटर है, तो ये दोनों क्या बनेगा आपका रेडियस बनेगा। तो क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब अगला देखिए, OA क्या है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन साइड है, इसको लिख लीजिए कॉमन साइड, ठीक है। दो चीज मिल गया हम लोग के पास, पहला ये और ये इक्वल था और ये आपका कॉमन है। अब देखिए, ये अगर यहां से यहां तक आपका टेंजेंट बन रहा है AC और AP भी क्या बन रहा है आपका टेंजेंट बन रहा है। तो किसी भी एक पॉइंट से आपका टेंजेंट बने तो वो क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो AP बराबर क्या हो जाएगा AC, ठीक है। किसी भी आउटसाइडर पॉइंट से सर्कल पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो क्या होता है इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप थ्योरम जो 10.2 है वो लिख लीजिएगा, ठीक है, रीजन में, ठीक। अब देखिए साइड 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 मिल गया, तो अब दोनों ट्रायंगल क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल AOC का बाय SSS रूल, ठीक है। साइड 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 रूल से आपका ये क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा CPCT से, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 इसी ट्रायंगल का पार्ट है और ये CPCT से क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों इक्वल है, अब सिमिलरली हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 हम लोग इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, जैसे इसको किए हैं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है वो देखिए। अब हमारा ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। अगर हम लोग चारों एंगल ले, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये क्या होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये चारों एंगल लेंगे तो ये क्या बन रहा है आपका लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। और लीनियर पेयर में सब एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल 1 की जगह लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2। सेम यहाँ उसी तरह लिख लीजिए आप एंगल 3, एंगल 4 की जगह भी क्या लिख लीजिए एंगल 3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो अभी हम तुरंत आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। देखिए जो एंगल AOB है वो 2 और 3 को मिलके बन रहा है, इसीलिए हम 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिए और 4 को 3 में। अब देखिए
2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होगा। 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या होगा 180। और अगर ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा आपका तो कितना बचेगा 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, ये आपका है एंगल AOB। और AOB कितना मिल गया आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, इसको आप यहां भी लिख सकते हो। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है एंगल AOB, जो कि आपका 90 डिग्री आ गया। इसी का मेजरमेंट हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए ये आपके एनसीईआरटी का ही है। ठीक, तो चलिए अब 30 क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, जो आपके सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head, at most one tail, a head and a tail? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप लोग इजी भी है और शॉर्ट भी है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं होना चाहिए। ये सब आपका मार्क्स गेनिंग वाला चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग कितना कॉइन टॉस कर रहे हैं 2 कॉइन। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार टॉस करेंगे तो हेड और टेल आएगा। अगर सेकेंड बार टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, यहाँ हेड और टेल, फिर यहाँ हेड और टेल। ठीक है, तो टोटल रिजल्ट्स कितना होगा, देखिए हेड और हेड, दोनों कॉइन में हेड हेड आ सकता है, फिर हेड और टेल आ सकता है, एक में हेड एक में टेल, फिर क्या हो सकता है एक में टेल एक में हेड हो सकता है, और फिर दोनों में टेल टेल हो सकता है। तो ये हमारे पास 4 आउटकम्स है। अगर 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो ये 4 आउटकम हमारे पास आता है, मतलब टोटल आउटकम कितना आएगा 4। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है, एटलीस्ट वन हेड, तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा एटलीस्ट वन हेड। इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, या तो एक हेड आए या फिर एक से ज्यादा। यहाँ पे क्या बोला है एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड आए, और उससे ज्यादा भी आएगा तो चलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक हेड या फिर उससे ज्यादा हेड कितनों में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब टोटल 3 आउटकम ऐसा है जिसमें या तो एक हेड है या उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एटलीस्ट का मतलब समझना। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है कि कम से कम एक हेड आए या फिर उससे ज्यादा भी आएगा तो चलेगा। तो यहाँ पे क्या है 3 है ऐसा आउटकम, तो 3/4। ऊपर क्या लिखते हैं, जो ये इस चीज को प्रूफ कर रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल आउटकम्स लिखते हैं, तो ये 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन टेल। ठीक है, एटमोस्ट कहने का मतलब क्या है, एटमोस्ट वन टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, और नहीं भी होगा तो चलेगा। ठीक है, एटमोस्ट में सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है। एटमोस्ट वन टेल का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल आए, और नहीं भी आएगा तो चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं किसमें एक टेल है या फिर एक भी टेल नहीं है। तो यहाँ एक टेल है, यहाँ एक टेल है, यहाँ एक भी नहीं है, तो टोटल आउटकम कितना मिला हम लोग को 3। ठीक है, कि इस चीज को जो प्रूफ कर रहा है वैसा आउटकम कितना है 1 2 3, यहाँ एक टेल है, यहाँ एक टेल है, यहाँ एक भी नहीं है, तो इस चीज को प्रूफ करने वाला 3 आउटकम हो गया, ऊपर लिख लिए। और टोटल आउटकम कितना है 4, तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी अ हेड एंड अ टेल। ठीक है, एक हेड और एक टेल होना चाहिए, तो एक हेड और एक टेल वाला 2 आउटकम है, तो ऊपर लिख लीजिए 2, और टोटल आउटकम कितना है 4। अब ये कितना हो जाएगा 1/2। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखिए कितना इजी था, तीनों का आंसर हमारा इजीली आ गया। एटलीस्ट मतलब कम से कम उतना या फिर उससे ज्यादा भी आएगा तो चलेगा। एटमोस्ट का मतलब इतना आए या फिर इतना नहीं भी आए तो भी चलेगा।
ठीक है, तो ये आप कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा प्रोबेबिलिटी, इससे काफी इजी क्वेश्चन आता है और ये आपको मार्क्स गेन करने में भी हेल्प करेगा। तो आज हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग को अब अगला सेशन में या फिर अगले क्लास में आपका अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग सब तक हम लोग का जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो पहुंच सके, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। चलिए सबको थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।